स्किन डिजीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम तक चलता है और अगर आप उसमें स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या कोई ना कोई ऐसे टॉपिकल ऑइंटमेंट्स ले रहे हैं जिससे आपको कुछ टाइम तो आराम मिलता है पर बाद में वो बीमारी वापस आ जाती है। दैट मीन्स वो आपके ब्लड में आपके रक्त को कहीं ना कहीं दूषित कर रही है, जिसमें आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है उसको परमानेंटली ठीक करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्किन डिजीज स्पेशली सोराइसिस के बारे में, क्या कारण होते हैं और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं सोराइसिस होता क्या है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब हुआ? एक ऐसी डिजीज जहां पे आपके हेल्दी सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं एक अनहेल्दी सेल्स की वजह से, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जहां पे आपके ही बॉडी सेल्स खुद ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्लिनिकली कई बार देखा जाता है कि ये कई जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। कई बार इसके जो रीजन होते हैं, जो आयुर्वेद में बताए गए कि अननोन रीजंस हैं, ऐसा नहीं है किसी कारण की वजह से हुए, बट आज के टाइम में जब हम इसको देखते हैं तो इस बीमारी के कई सारे कारण आते हैं। सबसे पहला कारण आते हैं पुअर डाइट। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो इनकम्पैटिबल है, मतलब आप दो ऐसे खाने को मिलाते हैं जिसके मिक्स करने से आपकी बॉडी के अंदर दूषित विष बनता है या टॉक्सिन्स बनते हैं, तो वो बीमारी को क्रिएट कर सकता है और ये बहुत लंबा टाइम लेता है। ऐसा नहीं आपने आज कुछ गलत खाया तो कल ही ये बीमारी हो जाएगी, बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहता है, उसके बाद ये बीमारी बनती है। जैसे बहुत कॉमन सी चीजें हैं कि आप ठंडा गर्म एक साथ खाते हैं, मीठा नमक एक साथ खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं बहुत ज्यादा, या मछली के साथ या कोई भी नॉनवेज फूड प्रोडक्ट्स है उसके साथ मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी वजह से भी सोराइसिस होने के रीजन होते हैं। और जो जेनेटिक रीजंस है, कई बार वो फैमिली टू फैमिली रहता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कहीं ऐसा भी होता है कि आप बहुत लंबे टाइम से कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जिसके इरप्शन से ये बीमारी होने लगती है। कई बार जो आपको स्किन डिजीज है उसकी वजह से भी जब वो प्रोग्रेसिव होती है, बहुत क्रॉनिक हो जाती है, वो भी सोराइसिस में कन्वर्ट हो सकती है। कई बार एक्जिमा भी सोराइसिस में कन्वर्ट होता है। तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से सोराइसिस डेवलप होता है। अब इसके अंदर लक्षण क्या आते हैं, सिम्टम्स क्या दिखते हैं? सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण ये होता है कि जिस भी एरिया पे सोराइसिस रहता है वहां पे स्केलिंग होना स्टार्ट होता है। स्केलिंग इन द सेंस वहां पे ड्राई होने लगता है, ड्राई होके वहां पे फिश लाइक स्केल्स बनते हैं, जो शाइनी स्केल्स होते हैं, और जब आप उसको इच करते हैं, रब करते हैं, वो झड़ता है। जैसे डैंड्रफ होता है उसी तरीके से वो मोटा मोटा स्केल्स वो झड़ना शुरू होता है। ये काफी कॉमन सिम्टम है जो सोराइसिस के अंदर होता है। उसके बाद ड्राइनेस आती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर वो जॉइंट्स पर है तो जब भी आप मूवमेंट करते हैं जॉइंट्स की, तो वहां से कई बार बहुत इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है कई बार ये, और जिसको भी ये बीमारी होती है उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप कंटिन्यूअस वहां पे टॉपिकल ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, नारियल का तेल लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्यूब लगा के तेल लगा के थक चुके हैं, तो इसका रीजन एक्सटर्नल नहीं होता। इसका रीजन होता है जब आपके शरीर में, आपके गट में, आपके पेट में जो पित्त रहता है, पित्त डिस्टर्ब होने लगता है और पित्त के साथ कफ मिलता है, तब जाके बीमारी बनती है। ये आयुर्वेद का मानना है। तो अगर आप एक्सटर्नली इसको ठीक करने में लग रहे हैं तो कभी भी इसका इलाज नहीं होता। इसको अगर ठीक करना है तो इंटरनली होता है और आयुर्वेद से इसको ठीक किया जा सकता है। ऑटोइम्यून बिल्कुल चेंज नहीं होता, बट बीमारी को इतना ठीक किया जा सकता है कि ये कभी भी आपको दोबारा नहीं होता या इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। हमने मोर देन 2000 प्लस सोराइसिस के पेशेंट किए हैं जिसमें वो कंप्लीटली रिवर्सिबल हुए हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत टाइम हो गया है जब हम उनका फॉलोअप पे रख रहे हैं और कोई भी किसी भी तरीके की ड्राइनेस, इचिंग, कोई भी सोराइसिस के सिम्टम्स भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, बट आयुर्वेद अपनी शक्ति से इसको बिल्कुल ठीक कर सकता है। अब सिंपल सी कुछ चीजें हैं, अगर आप ध्यान रखते हैं तो सोराइसिस होने के रीजन बहुत कम हो जाते हैं। पहली चीज आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिनकी गुण अलग हैं, जो वीर्य में अलग हैं, आपको भी पता है कि कौन सी चीज खाने में गर्म है, कौन सी ठंडी है, किसकी तासीर गर्म है, किसकी तासीर ठंडी है, तो उनको कभी मिक्स करके मत खाएं। दूध के साथ हमेशा ध्यान रखें, ना तो आपको पराठे खाने हैं, ना आपको नमकीन खानी है, ना बिस्किट्स खाएं। कोशिश करें बेकरी वाली चीजें भी ना खाएं। और अगर आपको सोराइसिस है ऑलरेडी तो बेकरी कभी भी मत खाएं, उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एनिमल प्रोटीन को किसी भी फॉर्म में लेते हैं, चाहे एग ले रहे हैं, चाहे आप नॉनवेज खा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप मीठा ज्यादा लेते हैं तो इचिंग ज्यादा बढ़ेगी, तो मीठा कम से कम रखिए। और अगर आप खट्टी चीजें लेते हैं तो ये ज्यादा प्रॉब्लम को बढ़ाता है। दो सीजन ऐसे होते हैं जैसे सर्दी और बारिश का सीजन, जिसमें सबसे
सबसे ज्यादा सोराइसिस की कंडीशंस आती हैं। तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ये सीजन है, अब आपको खाने का अगर आप बैलेंस करते हैं, डाइट को बैलेंस करते हैं, तो ये बीमारी कम हो सकती है। देखिए, अगर आप डाइट का और अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि सोराइसिस उससे ठीक हो जाएगा, पर इतना जरूर है कि जितनी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं, 10 बीमारियां या 10 सिम्टम्स उसमें अगर आपको आ रहे हैं, तो उसमें से कम 3-4 भी कम होंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। इचिंग अगर बहुत ज्यादा है तो वो थोड़ी सी रिड्यूस रहेगी, आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी रहेगी अगर आपने अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है। और अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो सोराइसिस को हम कंप्लीटली आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर हैं, आप कहीं भी हैं, आपके नोन में कोई भी ऐसा पेशेंट है, आपका कोई भी रिलेटिव है जिसको सोराइसिस की कंडीशन है और उसको अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद की मदद से, तुलसी आयुर्वेदा में आपकी मदद कर सकते हैं कि आप अपनी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकें। अब आयुर्वेद में आप और क्या क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद ये बताता है कि अगर आप कोई भी ऐसा तेल लेते हैं, जैसे स्वर्णशीरी तेल बहुत इजीली मिल जाता है, अगर आप वो लेते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल लीजिए। कोकोनट ऑयल के अंदर आप थोड़ा सा आप नीम ले सकते हैं, नीम का क्वाथ बनाइए, नीम के क्वाथ के साथ पकाकर उसके अंदर थोड़ा सा कपूर आप डाल के रख लीजिए। इस तेल को भी अगर आप डेली लगाते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, मॉइस्चराइज करके रखता है, इचिंग कम करता है। महामरीची आदि तेल इजीली अवेलेबल रहता है, अगर आपको इचिंग बहुत ज़्यादा है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके अलावा अगर आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा है या बहुत लंबे टाइम से है तो स्वर्ण गैरिक आपको मिलता है, एक मिट्टी की तरह, तो लाल मिट्टी होती है, उसके अंदर आप गुलाब जल मिला के आप उसको अगर थोड़ा लेप करते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी ईजी रहता है। वैसे ये बीमारी ऐसी है कि अगर आप इसके अंदर सिंपल सी ये चीज़ें करते हैं आपको थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा, बट अगर ये बहुत प्रोग्रेस हो गई है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही रिक्वायर्ड है। अगर जलन बहुत ज़्यादा होती है तो चंदन का लेप आप लगा सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बट ड्राइनेस अगर ज़्यादा है तो आपको ध्यान रखना है, पाउडर का यूज़ आपको कम करना है, आप ऑयलिंग ही ज़्यादा करेंगे, वो बेनिफिशियल रहेगा। और जो आप खाना खा रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे। स्लीप फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, तो ये बीमारी बढ़ती है। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, अगर उसको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो ये बीमारी हमेशा बढ़ती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे मैनेज्ड वे में उसको रखना है ताकि ये बीमारी बढ़े ना और उसको आप कंट्रोल कर सके। तो इन्हीं बेसिक चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने सोराइसिस को थोड़ा बैलेंस रख सकते हैं। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, बहुत सारी बातें हम आपको बताते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आयुर्वेद से रिलेटेड या आपकी बीमारी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम आपको कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की और आपको बीमारी से दूर करने की। थैंक यू।